नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा। क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वोवल्स, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवल्स। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हम यहाँ देखते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को क्या कहते हैं हिंदी में? अक्षरमाला या वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला या अक्षरमाला। और जो अल्फ़ाबेट्स यानी उसमें एस लग जाती है तब हमारी वो लैंग्वेज बन जाती है। ठीक है, क्या बन जाती है? हमारी लैंग्वेज बन जाती है वो। जैसे जब हम कोई भी घर बनाते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? दीवार की ज़रूरत पड़ती है। और दीवार बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? उसमें ईंटें लगानी पड़ती हैं। तो उसी तरीके से जब किसी भी लैंग्वेज को हम बोलते हैं तो हमें उसमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सेंटेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और सेंटेंस हमारा किससे बनता है? वो वर्ड से बनता है। और वर्ड किससे बनता है? वर्ड बनता है लेटर से। ठीक है, तो जो लेटर होता है वो लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई होती है। लेटर से बनेगा वर्ड, वर्ड से बनेगा सेंटेंस और सेंटेंस से बनेगी हमारी लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे लेटर और अल्फ़ाबेट, कुछ लोग लेटर और अल्फ़ाबेट को एक ही मानते हैं। ठीक है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंट है। कैसे हम समझते हैं? जो लेटर होते हैं जैसे के, एस, पी, टी, बी, वाई, पी, आर, इस तरीके से जो अलग अलग लेटर होते हैं, अलग अलग जो लिखे हुए होते हैं वो होते हैं हमारे लेटर। वो अल्फ़ाबेट के एक सीक्वेंस में नहीं लिखे होते। ठीक है, अल्फ़ाबेट श्रेणी में नहीं लिखे होते, ये अलग अलग लिखे हुए होते हैं अपने आप में। ये इनका कोई मीन नहीं होता, ये होते हैं हमारे लेटर। जैसे अलग से हमने लिख दिया ए, ठीक है, सी, बी, इस तरीके से लिख दिया तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे लेटर। अब अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट और लेटर में क्या होता है? देखिए, ये तो हमारे लेटर हो गए। अब अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं एक क्रमबद्ध समूह को। ये जो ए टू जेड, अगर ये अलग अलग लिखे होते हैं तो ये हमारे हो जाते हैं लेटर, जिनका कोई मीन नहीं होता। बट जब अल्फ़ाबेट होते हैं, जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो ए टू जेड तक होते हैं, लेकिन एक सेट में लगे हुए होते हैं, एक क्रमबद्ध तरीका होता है उनका। ठीक है, वो होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट। ठीक है दोस्तों, अगर लेटर और अल्फ़ाबेट का यहाँ पे डिफरेंट समझ में आ गया। लेटर एक अलग अपने आप में लिखे हुए होते हैं, कैसे भी कहीं भी उनको अलग अलग एक एक लिख सकते हैं। बट जो अल्फ़ाबेट कब बनते हैं? अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? वो ए से लेके जेड तक वो एक क्रमबद्ध तरीके से एक सेट में लगे हुए होते हैं, वो होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब अल्फ़ाबेट में हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है वोवल्स और एक होता है कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे पहले अल्फ़ाबेट देख लेते हैं। हमारे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, तो हमारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? वो होते हैं 26। कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है, अब जो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं इनमें हमारे 5 जो लेटर होते हैं, जो 5 अल्फ़ाबेट हैं ये, वो होते हैं हमारे वोवल्स। क्या होते हैं हमारे? वो वोवल्स होते हैं। ठीक है, और बाकी के जो 21 लेटर होते हैं वो क्या होते हैं हमारे? वो कॉन्सोनेंट होते हैं। वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। अब इस अल्फ़ाबेट में 5 क्या हो गए? हमारे वोवल्स हो गए, और बाकी के 21 हैं वो क्या हो गए? वो कॉन्सोनेंट हो गए। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की है, जो यहाँ पे कॉन्सोनेंट में डब्लू है और वाई है, ये जो दो डब्लू और वाई, ये क्या होते हैं हमारे? ये होते हैं सेमी वोवल्स। ये क्या होते हैं हमारे? सेमी वोवल्स होते हैं। ठीक है, 26 हमारे पूरे अल्फ़ाबेट हो गए। इसमें 5 जो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं हमारे 5 वोवल्स। और बाकी जो होते हैं वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट, जिनमें डब्लू और वाई वो सेमी वोवल्स में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो वोवल्स होते हैं हमारे, उनमें हम क्या यूज़ करते हैं? एन लगाते हैं, यानी ए एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे? जब सेंटेंस में कोई भी वर्ड हमारा वोवल से शुरू हो रहा हो,
यानी कि वोवल्स कौन से, हमारे 5 ए ई आई ओ यू। और इन पांचों में से वर्ड किसी से भी शुरू हो रहा हो तो उससे पहले हम एन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करेंगे हम? एन का यूज़ करेंगे। और बाकी जो सेंटेंस में हमारा वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? इसमें ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ठीक है, तो वोवल्स से शुरू होने वाले वर्ड से पहले क्या लगाते हैं? एन। और जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है वर्ड वो वहाँ लगाते हैं हम ए। ठीक है, ए का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एन कैसे लगाते हैं और सेंटेंस में ए कैसे लगाते हैं, इसका यूज़ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पे हमने देखा था अल्फ़ाबेट यानी अक्षरमाला या वर्णमाला। अल्फ़ाबेट जो होती है लैंग्वेज, एस लग जाती है, लैंग्वेज बन जाती है। उसमें लेटर हमारे अलग अलग लिखे हुए होते हैं और जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो हमारे 26 होते हैं। अल्फ़ाबेट एक सीक्वेंस में यानी क्रमबद्ध श्रेणी में लगे हुए होते हैं A to Z तक, उन्हें हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, जो कि 26 होते हैं। उसमें हमारे जो 5 हैं वो A E I O U, ये हमारे क्या होते हैं? ये वॉवल्स होते हैं। बाकी जो 21 हैं वो क्या होते हैं हमारे? वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें W और Y जो है वो हमारे होते हैं सेमी वॉवल्स। ठीक है, सेंटेंस में हमारा कोई भी वर्ड जब वॉवल से शुरू होता है अर्थात A E I O U इनमें से शुरू होता है तो क्या यूज़ करते हैं हम? एन का यूज़ करते हैं, यानी उसमें AN लगाते हैं। ठीक है, और अगर सेंटेंस में हमारा वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो हम वहाँ लगाएंगे ए। वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं? वहाँ हम ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम कैसे लगाएंगे सेंटेंस में, एन कब लगाते हैं, ए कब लगाते हैं, इसको हम डीपली पढ़ने के लिए इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लाने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक यहाँ तक सबकी समझ में आ गया होगा वॉवल्स, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में करके बता सकते हैं। ठीक है, और बाकी की जो और भी जो इसमें डीपली हम पढ़ने वाले हैं एन का और ए का यूज़ वॉवल्स और कॉन्सोनेंट को, वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। और अगर मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, बाय बाय।